देश को ऐसे व्यक्तित्व चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से भारतीयता जिनके रोम रोम में बसी हुई हो, और प्रबंधन में दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसका सीओ भी मात खा जाए। ऐसे हमारे देवकर साहिब जी। आप सबको, सभी भक्तजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और कबीर जी से मेरा वास्ता, स्कूल में तो सब पढ़ते ही थे कबीर जी को, लेकिन बड़ा थोड़ा गहरा वास्ता जो पढ़ा वो आईएएस की परीक्षा जब मैं देने गया था तब पढ़ा। मैंने आईएएस में मैथ्स का स्टूडेंट होने के बाद भी आईएएस की एग्जाम में फिलॉसफी और हिंदी साहित्य लिया, और कबीर जी हमारे सिलेबस के हिस्से थे। तो कबीर जी पे काफी अध्ययन करने की कोशिश की आईएएस की परीक्षा के लिए, और मैं आईएएस की परीक्षा में कबीर जी पर एक आंसर भी लिखा था 12 पेज का, 60 नंबर का। तो उनका भी आशीर्वाद है कि मैं आईएएस बन पाया, उनके बारे में कुछ लिखने का अवसर मिला। कबीर जी का व्यक्तित्व हम जितने भी भारत की संत परंपरा में देखते हैं, भारत भूमि की यही महानता है कि जब जब संकट आता है तब तब एक महान पुरुष पैदा होकर युग प्रवर्तक का काम करता है। जब मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण भारत भूमि पर होने लगे थे, जब समाज में निराशा और हताशा का वातावरण निर्मित हो रहा था, वैसी परिस्थिति में भक्ति काल के साहित्य परंपरा का उदय होता है, और वहीं पे तुलसीदास जी, सूर जी, कबीर जी जैसे संत भारत भूमि पर पैदा होकर भारतीय समाज को, भारत के लोगों को एकात्म विश्वास दिलाने का काम, हताशा और निराशा से बाहर निकालने का काम हमारे समाज में करते हैं। और यही कारण है कि तमाम आक्रमणों के बाद, तमाम तरह के विपत्तियों के बाद, तमाम तरह के विघ्नों के बाद भारतीय संस्कृति परंपरा टूटी नहीं, वो लगातार उसी जीवंतता के साथ लगातार आज प्रवाहमान हो गए। ऐसे कबीर जी हमारी परंपरा में पैदा हुए। कभी हम उन्हें घासीदास जी के रूप में इस परंपरा को, इस तरह के संतों को देखते हैं। आज हम गुरु असंग दास जी के, साहिब जी के रूप में, बालदास जी, राम बालक दास जी के रूप में, साध्वी प्रज्ञा जी के रूप में हम देखते हैं कि हमारे समाज के विघ्नों को, विपत्तियों को थामने का काम करते हैं। सरकार कितना भी कर ले, आर्थिक विकास कितना भी हो जाए, लेकिन समाज को दिशा देने का काम, मूल्य देने का काम ये संत परंपरा ही कर सकती है। कबीर जी का व्यक्तित्व क्रांत दृष्टा व्यक्तित्व था, समय की सीमाओं को लांघ जाने वाला व्यक्तित्व था, जो आने वाले भविष्य की आहट को पहचान सके ऐसा व्यक्तित्व था। इसलिए उनके विचार जितने उस समय प्रासंगिक थे उससे ज्यादा आज प्रासंगिक है। कोई भी महान व्यक्तित्व होता है वो प्रत्येक युग का वर्तमान होता है। वो आज से सैकड़ों साल पहले पैदा हुए, उस युग में उनके विचार, उनके कृत्य, उनके कर्म समाज को दिशा देने का काम किए, और आज के भौतिकवादी युग में उनके विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक और हम सबको दिशा देने वाले हैं। हम उसका कितना अनुकरण कर सकते हैं? हम लोग, जो लोग माया में फंसे हुए लोग हैं, वो कम पालन कर पाते हैं। संत लोग उसे स्वयं पालन करके हम सब लोगों तक पहुंचाने का काम कर पाते हैं। उनका जीवन धन्य है। हम सब लोगों को इन संतों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और समाज को, प्रदेश को, देश को एक वास्तविक अर्थों में दिशा देने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और लगातार तमाम संघर्षों के बीच भी आप सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। अभी बार बार देवकर जी से मेरी बात होती रहती है, वो कई तरह के समस्याओं के बारे में लगातार अवगत कराते हैं। राम बालक दास जी के ऊपर किस तरह से राष्ट्रद्रोहियों ने, रामद्रोहियों ने उन पर किस तरह से उन्हें परेशान करने का काम किया, उसके बावजूद तनिक मात्र भी ये संत नहीं डिगते, क्योंकि इनको क्या खोना है, ये तो समाज को देने के लिए, देश और प्रदेश को देने के लिए आए हैं, इसलिए वो तनिक भी नहीं डिगते। हम सबको मिलकर अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना चाहिए। और आज इन संतों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ।
और भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में आर्थिक रूप से चौथे नंबर पर आ गया है। आने वाले 2047 तक हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना, ग्लोबल पावर बनाना, ये सब तो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की जो जगत गुरु की भूमिका है, भारत की जो सांस्कृतिक भूमिका है, वो पुनः पूरी दुनिया में स्थापित हो। ये केवल भारत के हित में नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आज की अनिवार्यता है, जहां देश विकसित राष्ट्र बनकर विश्व युद्ध करते हैं, भारत 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, लेकिन कभी भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। और भारत ने ही दुनिया जब भारत की संस्कृति और भारत के विचारों का पालन करेगी, तभी हम वास्तविक अर्थों में इस दुनिया को, इस धरती को बचा सकते हैं, भारतीय संस्कृति को इसलिए आज पूरी दुनिया में इस भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसमें आर्थिक रूप से जितने काम हम सब लोग करते हैं, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितने काम हम सब करते हैं, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका आध्यात्मिक हमारे संतों की है। तभी हम पूरी दुनिया को बचा सकेंगे और भारत को आर्थिक